नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नए साल पर देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। कांग्रेस नेता के एक बयान ने इस कड़ाके की ठंड में सरगर्मियां पैदा कर दी हैं। तो दोस्तों, क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र हो गई है? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई डिसीजन लेने से पहले अब थर थर कांपने लगते हैं। आखिरकार क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं? वैसे लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि मोदी जी 75 साल की उम्र में इस्तीफा दे दें, लेकिन मोदी जी ने अब 76वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मोदी जी ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन आज कांग्रेस के एक नेता ने यह बयान जारी करके कहीं न कहीं देश में भूचाल मचा दिया है। कांग्रेस नेता ने साफ साफ कहा कि देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। अब प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन ऐसा नेता आप लोगों की नजरों में है जिसे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आप लोग कहेंगे राहुल गांधी, कुछ लोग कहेंगे मायावती, कुछ लोग कहेंगे अखिलेश यादव, कोई क्या तो कोई क्या कहेगा। लेकिन जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसमें बीजेपी का ही कोई नेता देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें अमित शाह हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। ये दो बड़े नाम इस समय ट्रेंड कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद या तो अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है जो केंद्र में बड़े पद पर जगह ले सके। अब दोस्तों, बात यह है कि कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत को जल्द मिल सकता है नया प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। इस खबर को देख लीजिए, जहां पर कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने इस बात को लेकर के पूरी तरीके से माहौल को गर्म कर दिया है। देखिए, यहां पर लिखा है, भारत को जल्द मिल सकता है नया प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने विवादास्पद जेफरी एपस्टीन फाइल का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। उन्होंने दावा किया कि 1 महीने के भीतर कोई मराठी मानुस भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल में कई बड़े वैश्विक नेताओं की तस्वीर शामिल है। अब दोस्तों, यह हैरान करने वाला खुलासा है। यहां पर एपस्टीन फाइल जो इस समय तहलका मचा रही है, यह फाइल खुल चुकी है और इस फाइल के खुलने के बाद पृथ्वीराज चौहान ये दावा ठोक रहे हैं कि जल्द ही भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा और 1 महीने के भीतर में ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को एक बयान याद है ना, सुब्रमण्यम स्वामी का, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी। और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर अपने 75वें जन्म दिवस के दौरान अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं, तो दूसरे भी तरीके हैं जिस तरीके का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। तो क्या ये दूसरा तरीका एपस्टीन फाइल है? एपस्टीन फाइल खुलते ही नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है। सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले ही कहा था कि मोदी जी अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें और आरएसएस के मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए तैयार हो जाएं। नहीं तो कई अन्य तरीके हैं जिस तरीके का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को हटाया जा सकता है। तो ये जो फाइल खुली है एपस्टीन फाइल, क्या इसी फाइल के खुलने का इंतजार था? अब ये फाइल खुल चुकी है, तो क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफा देना पड़ जाएगा? और अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते हैं तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। वैसे पृथ्वीराज चौहान जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, ये कह रहे कोई मराठी मानुस होगा। अब मराठी मानुस में मेरे हिसाब से कौन हो सकता है? आप लोग खुद बताइए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, भारत को जल्द मिल सकता है नया प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने विवादास्पद जेफरी एपस्टीन फाइल का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। उन्होंने दावा किया कि 1 महीने के भीतर कोई मराठी मानुस भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल में कई बड़े वैश्विक नेताओं की तस्वीर शामिल है। अब जरा गौर से समझिएगा, वैश्विक नेताओं की तस्वीर, क्या डोनाल्ड ट्रंप मोदी की कुर्सी खा जाएंगे या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खा जाएंगे
या फिर चाइना शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खा जाएंगे? आखिरकार एप्स्टीन फाइल में किन किन वैश्विक नेताओं की तस्वीर है? किन किन वैश्विक नेता की नजरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खटकने लगे? एप्स्टीन फाइल में बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए दोस्तों, कहने वाली बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वैश्विक स्तर पर एक ऐसी रणनीति बनाई गई है कि नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, नरेंद्र मोदी को हटा करके किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए। वैसे तो हमारे मोदी जी विश्व गुरु कहे जाते हैं ना, कि विश्व के गुरु हैं। ये मतलब कहा ही जाता है नहीं है वो तो आप लोग बताएंगे। मोदी जी विश्व गुरु हैं कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन ये जो खबर सामने निकल कर आई है ना, ये तहलका मचा रही है। अंधभक्त बहुत ज्यादा परेशान है कि अब क्या होगा, पोपो तो अब चले जाएंगे, और जब पोपो चले जाएंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? भाई है ना, अंधभक्त के एक हिसाब से पोपो है मोदी जी। मोदी जी को महामानव कहा जाता है। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं पैदा नहीं बल्कि अवतरित हुआ हूं, अवतार लिए हैं मोदी जी। एक हिसाब से उनकी पूजा की जाती है, ठीक है, भगवान का दर्जा अंधभक्त उनको दे चुके हैं। ऐसे व्यक्ति पर यह खबर छप जाए और कांग्रेस नेता की मजाल कि वो ऐसी बातें कर दे कि नरेंद्र मोदी हटने वाले हैं, देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है, वो भी मराठी मानुस होगा। वो भाई कौन ऐसा मानुस है जो अभी तक सामने नहीं आ पाया? अभी तक हम सभी लोग देख रहे थे नितिन गडकरी प्रधानमंत्री की रेस में आ रहे थे। ऐसा लग रहा था 2024 लोकसभा चुनाव में कि शायद नितिन गडकरी को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन नितिन गडकरी भी प्रमोट नहीं हुए, नितिन गडकरी का नंबर नहीं लगा। तो कहीं मराठी मानुष में नितिन गडकरी का नाम तो नहीं आ रहा है, या फिर गुजराती जोड़ी ही राज करेगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी के हटने के बाद अमित शाह, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं रेस में तो नहीं है? वैसे देखा जा रहा है कि अमित शाह और योगी में बड़ी अंदर कलह चल रही है, बड़ा कलेश है दोनों में। यह कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि या तो योगी आदित्यनाथ अमित शाह की राजनीति खत्म कर देंगे, या फिर अमित शाह योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म कर देंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक हिसाब से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव हारी है, उसका जिम्मेदार अमित शाह को ठहराया गया। योगी के चाहने वालों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन प्रत्याशियों की लिस्ट दी, अमित शाह ने उनको मैदान में उतारा ही नहीं, उनको टिकट ही नहीं दिया और बाहरी लोगों को टिकट दे दिया। यानी कि अमित शाह योगी के पीछे पड़े हुए कि कहीं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की रेस में ना आ जाए। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग बहुत जानकार हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अशोक चौहान की बात में क्या सच में दम है, क्या सच्चाई है, क्या ये जो दावा ठोक रहे इसमें दम है, या स्टीफन फाइल जो ये खुली है, क्या एप्स्टीन, माफी चाहूंगा, एप्स्टीन फाइल, क्या इस फाइल का जो विवादास्पद एक फाइल है, क्या लगता है कि ये फाइल कोहराम मचाएगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।